अपने पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके मैंने आंसू का दामन थामने के काम किया और गरीबों लोगों का मैंने आवाज़ बुलंद रखने के काम। हम सोचते थे कि ये आजसू पार्टी ही अच्छा है, वो सभी से, वो सब तो ठगी है, ठग के अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो लग रहा है 15 साल से राजा ही का तंत्र चल रहा है, वैसी हिसाब से चल रहा है। मतलब जनता के हित में कुछ कार्य होना चाहिए। आशू पार्टी में इसलिए हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि आशू पार्टी हमको अच्छा लगा। कांग्रेस को हम लोग 15 साल से मौका दिए, कुछ ने हम लोग के वजह थी जगह में हम लोग को बोला गया, हम लोग के बेरोजगारी के लिए। हम लोग बिल्कुल पढ़ लिख करके बेरोजगारी में जी रहे हैं, इसलिए आजसू पार्टी को एक बार हम लोग चाहते हैं कि उनको जगह दें, इसलिए हम लोग आजसू ज्वाइन किए। ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है। हम खड़े हैं अंचल कार्यालय केरेड़ी के ग्राउंड में और यहाँ पे आजसू का आज हल्ला बोल कार्यक्रम था। उसमें कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर आजसू में आए हैं और आज शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आप पहले कौन से पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। क्या कारण है कि आप लोग ने कांग्रेस छोड़कर, जो सत्ता में पार्टी है अभी कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन, फिर भी आप आजसू का दामन थामे हैं? रीज़न ये है कि अभी के डेट में अगर कोई भी नवयुवक अगर कोई भी ज्वाइनिंग करता है, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर आजसू हो, वो स्थानीय नीति, रोजगार और अपना झारखंड के विकास के लिए ज्वाइन करता है। अगर उस चीज़ में कोई भी आपका हो, अगर उस चीज़ में अगर उतरता नहीं है तो उसका छोड़ना अनिवार्य है। इसी वजह से हमने कांग्रेस को छोड़ा। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस कभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति और युवाओं के लिए बात नहीं करता है। बात करने से क्या होगा? बात करने से आज हमको 15 साल से लग रहा है कि इसे बातें होती आ रही है शुरू से। उस चीज़ में होने से क्या होगा? अगर बात हो और वो चीज़ हो तो कोई भी नवयुवक जिस चीज़ में ज्वाइनिंग होता है वो कभी छोड़ेंगे नहीं। दूसरी पहली बात, अगर वो चीज़ हो जाती तो आज हम ये आजसू पार्टी ज्वाइन करने का मेरा नौबत तो आती नहीं। आज हम आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं, अगर इससे हमको अगर अच्छा मिला और इस चीज़ नीति में जिसके लिए खर्रा उतरे हैं अगर हो, तो इस चीज़ को छोड़ने में हम कभी सफल नहीं। चलिए, आपने भी आज आजसू ज्वाइन किया, तो ऐसा क्या लगा आपको आजसू में कि आजसू ज्वाइन करना ही चाहिए? हमको अच्छा लगा आजसू, इसलिए ज्वाइन की। मतलब कैसा कुछ बता सकते हैं आपकी क्या अच्छा लगा आपको आजसू में कि अभी आजसू सत्ता में है नहीं, उसको आने में अभी टाइम है, 1.5 साल चुनाव का है, और अभी जो सत्ताधार पार्टी है कांग्रेस और जेएमएम, उसको छोड़कर आप सीधा आजसू में आए हैं? इसलिए कि कोई भी सरकार किसी तरह का हम लोग का भी जैसे किसी कंपनी में सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि नया नेता को चुने तो हम लोग का लाभ मिले। आप क्या सोचते हैं कि आजसू पार्टी में ज्वाइन करना क्या लगता है? आजसू पार्टी में इसलिए हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि आजसू पार्टी हमको अच्छा लगा। कांग्रेस को हम लोग 15 साल से मौका दिए, कुछ ने हम लोग के वजह थी जगह में हम लोग को बोला गया, हम लोग के बेरोजगारी के लिए। हम लोग बिल्कुल पढ़ लिख करके बेरोजगारी में जी रहे हैं, इसलिए आजसू पार्टी को एक बार हम लोग चाहते हैं कि उनको जगह दें, इसलिए हम लोग आजसू ज्वाइन किए। आप क्या सोचते हैं? हम सोचते थे कि ये आजसू पार्टी ही अच्छा है, वो सभी से, वो सब तो ठगी है, ठग के अलावा कुछ नहीं है वो सब। 15 साल तो कांग्रेस को आप लोग ने ही जिताया और आज आपको आजसू अच्छा कैसे लग रहा है? हम लोग नहीं जिताए थे उसका, कभी भी नहीं। आप लोग बोले, आपको नहीं बोले। आप लोग जिस तरह से सत्ता, अगर कांग्रेस को हम कभी वोट ही नहीं दिए। चलिए, आप क्या सोचते हैं अगर आजसू में अगर आपने ज्वाइन किया है तो आजसू ऐसा क्या लगा आपको कि जो सत्ताधार पार्टी है कांग्रेस जेएमएम, उनको छोड़कर आपने आजसू ज्वाइन किया है? देखिए, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ ना। देखिए, वर्तमान में जो पार्टी है और ये तो राजतंत्र है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है 15 साल से राजा ही का तंत्र चल रहा है, वैसी हिसाब से चल रहा है। मतलब जनता के हित में कुछ कार्य होना चाहिए। तो 15 साल में आपको कोई भी बदलाव दिखा नहीं? देखिए, छोटा मोटा बदलाव से तो देश का बदलाव नहीं ना हो सकता है। आप एक प्रखंड या एक जिला को या मोहल्ला को आप विकसित कर दीजिए तो क्या पूरा देश का हो सकता है? चाहे राज्य का हो सकता है, चाहे जिले का हो सकता है, क्या नहीं ना? उसके लिए पूरा प्रखंड लेवल से लेकर आपको राज्य स्तर तक पूरा बदलाव होगा, तभी देश का विकास हो सकता है, चाहे राज्य का हो चाहे किसी भी स्थिति का हो। 15 सालों में बड़कागांव का विकास आपको नहीं अच्छा लगा, तब आपने, अगर आप कोई किसी पार्टी में ना हो, इसके लिए आपने आजसू ज्वाइन किया है? हाँ, देखिए, इसके पहले 2 साल तो ये बीजेपी के थे, लालचंद जी के।
उन्होंने भी तो 2 साल मतलब 2 साल क्या 2 बार थे, मतलब 10 साल हुआ उनका। तो उन्होंने भी वैसा कुछ खास कार्य नहीं किया जिसके वजह से देख रहे हैं अभी किनका सरकार बनी हुई है। अगर ये फिर वही कार्य कर रहे हैं इसकी वजह से इनका भी सरकार गिरेगा। ये नए शामिल हुए हैं आजसू में, और आजसू पार्टी को भी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये अपनी कार्यकर्ताओं को जो मांग है उस पर खरे उतरते हैं या नहीं। आने वाले विधानसभा और लोकसभा में ही समझ में आएगा कि क्या एक कार्यकर्ता जो मांग रखते हैं उसका जो भी समस्या का हल है वो क्या आजसू कर पाती है या नहीं। कांग्रेस अभी सत्ता में है और जेएमएम के साथ, तो उस पार्टी को छोड़कर आप आजसू में आए हैं, क्या कारण है? मेरा कारण यही है कि सच्चा मैंने कांग्रेस का कार्यकर्ता था और पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष भी था, और मैंने कांग्रेस को अच्छा मजबूत मैंने किया। मजबूत करने के दरमियान में जो यूपीए सरकार का जो नीति है, जो भ्रष्टाचार का नीति है, और पूरे ब्लॉक से लेकर के पूरे प्रदेश तक का इसका यूपीए सरकार का कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हो रहा, जिसके चलते मैं अपने पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके मैंने आंसू का दामन थामने के काम किया और गरीबों लोगों का मैंने आवाज़ बुलंद रखने के काम करूंगा। लेकिन सवाल यही बनता है कि आप सत्ता में थे, सत्ता में रहकर लोगों का काम करा सकते थे, लेकिन आप उस सत्ता के पार्टी को छोड़कर जो आजसू में आए हैं, आजसू अभी चुनाव लड़ेगी, अभी सिर्फ केंद्र में उनका शासन है, राज्य में उनका शासन नहीं है, तो आप झारखंड के गरीबों का समस्या का समाधान कैसे कर लेंगे? हाँ, इसलिए कि यहाँ पर सच्चा ईमानदार लोगों को ब्लॉक में किसी को सुना नहीं जाता है, किसी को पब्लिक को ले जाने के लिए जाते हैं तो मतलब उसमें रिश्वत किया जाता है। तो मैं सोचा कि ऐसे नहीं होगा, इस पार्टी में रह करके मैं नहीं जनता को सेवा कर पाऊंगा। जब तक हम आजसू पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक इन लोगों को आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं और इन लोगों को काम नहीं करवा सकते हैं। क्या लगता है आजसू आने वाले विधानसभा और लोकसभा में कैसा प्रदर्शन रहेगा? हाँ, एकदम जरूर रहेगा। रोशन लाल जी रहेंगे अगला विधायक, मैंने दावा है और मेरा पूरा विश्वास के साथ मैं 110% का मेरा आशा है कि आने वाला दिन के लिए विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक हमारे रोशन लाल चौधरी ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।